ड्रामा चरख खुदा का कहानी वाले एपिसोड में आप लोग देखें कि किस तरह सोफियान अरसलान के पास पहुंचकर उससे कहने लगता है कि मैं अपनी जिंदगी की बहुत अहम चीज आपके हवाले करने वाला हूं अरसलान, आपको उसे संभाल कर रखना होगा और हमेशा के लिए उसका ख्याल रखना होगा। ये बात सुनकर अरसलान तो जैसे आग भूला हो जाता और कहने लगता है कि उस लड़की का मेरे सामने नाम तक ना लो, मुझे इतनी घिन होती और नफरत है इस लड़की से, मैं शादी नहीं करूंगा। जायशा से ये बात सुनकर सोफियान के तो होश उड़ जाते और कहने लगता है कि अरसलान ऐसी बातें नहीं करो, आपकी जायशा मोहब्बत है, मैंने सिर्फ आकर इतना सोच लिया था कि मेरी शादी होगी। जायशा से उसकी कहने बोलने के अंदाज से, चलने के अंदाज से मुझे मोहब्बत हो गई थी। शायद जायशा भी अना समझ कर बैठ गई और मुझसे मोहब्बत कर बैठी थी, या फिर उसकी कोई साजिश थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब आपकी चीज है, मैं ये अमानत लौटाने आया हूँ। उर्सिलान ये बात सुनकर उर्सिलान कहता है कि नहीं भाई, मैं उस लड़की से मोहब्बत नहीं करता चाहता। अब क्या जब ये बातें सारे उन भाइयों की सुन लेती हूँ उसके माँ तो वो चौंक जाती कि अरसलान जज्बाती होकर सोफियान को सच ना बता दे कि जायशा सिर्फ और सिर्फ आपकी है, और ये सब मैंने खेल रचा था कि आखिर कब माँ राजी हो जाए और वो मेरी शादी फजा से करवा दे। ये जब सच सामने आ जाएगा तो मेरी तो इज्जत खाक में मिल जाएगी और शायद मैं उस घर से धक्के मारकर निकाल दी जाऊं। अब जल्दबाजी में उन बेटों और भाइयों के बीच में आकर खड़ी हो जाती और कहने लगती कि बेटा आपस में क्या बातें चल रही हो, तो वापस सूफियान कह देता है कि माँ अब ये जायशा से शादी करने से इनकार कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, आप उसे समझाओ कि उसकी शादी अब जायशा से होगी, वो हमारे खानदान की है लड़की और उस पर इल्जाम अब कोई भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम भाइयों की वजह से उसकी जिंदगी पर कोई दाग न लग जाए। तो वहां पर ये बात सुनकर सोफियान की अरसलान कहने लगती कि भाई जो करना है कर लो, मैं शादी जायशा से नहीं करने वाला, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। और ये सारी बातें अब हामिद को जब सोफियान जाकर बताने वाला होता है, वो कहने लगता है कि मैंने जब शादी से इनकार कर लिया है जायशा से, तो अब अरसलान भी शादी करना नहीं चाहता क्योंकि अरसलान की तो मोहब्बत है जायशा, तो ऐसे कैसे मोहब्बत को कोई ठुकरा सकता है। तो हामिद कह देता है कि आप भी वकूफ की बातों में आ रहे हो, वो जायशा से कोई मोहब्बत नहीं करता, उसकी कोई ना कोई बिनाई बनाई खेल होगा, आपको जो करना है कर लो, मैंने फैसला कर लिया है सोफियान बेटा कि आपकी शादी ही जायशा से मैं करवा कर रहूंगा। अब जायशा वहां पर बहुत परेशान होती और कहने लगती कि बहुत टाइम दे दिया है मैंने उस रिश्ते को, अब ये रिश्ता नहीं चला तो पता नहीं क्या होगा, और अरीशा की जिंदगी में नई खुशी के आने का बहुत इंतजाम हो चुका है क्योंकि अब अरीशा प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये बात सुनकर राफी और उसकी फैमिली बहुत खुश होती क्योंकि राफी के दिल में भी अरीशा ने जगह बना दी है। अगली किस्त का आगाज हामिद साहब के घर में शदीद बेचैनी के माहौल से होता है। हर शख्स इस अजनबी आदमी के लाए हुए सबूतों के बारे में सोच रहा होता है। हामिद साहब के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही होती है, जबकि अरसलान की माँ बार बार पानी पी रही होती है क्योंकि उसे महसूस हो रहा होता है कि अब उसके राज ज्यादा देर तक छुप नहीं सकेंगे। रात के वक्त जब सब लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं तो उर्सिलान की मां खामोशी से इस शख्स को फोन करती है जिसने माजी में उसका साथ दिया था। वो घबराई हुई आवाज में कहती है, अगर कुल सच सामने आ गया तो हम दोनों कहीं के नहीं रहेंगे, कुछ करो वरना सब खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ से जवाब आता है, मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन अब मामला मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। ये सुनकर उसकी परेशानी मजीद बढ़ जाती है। इधर सूफियान अपने कमरे में बैठा जायशा के बारे में सोच रहा होता है। इसके जिहन में बार बार वो लम्हे आ रहे होते हैं जब उसने जायशा को पहली बार देखा था। वो खुद से कहता है, अगर वाकई जायशा बेकसूर हुई तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होती है। अरीशा अंदर आती है और सूफियान के चेहरे की उदासी देखकर कहती है, आप अब भी जायशा के बारे में सोच रहे हैं ना? सूफियान खामोश रहता है। अरीशा आहिस्ता से कहती है, सच सामने आने दो फिर फैसला करना। दूसरी तरफ जायशा पूरी रात जागती रहती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और दिल में हजारों सवाल। वो अल्लाह के हुजूर दुआ करती है, या अल्लाह अगर मैं बेकसूर हूँ तो मेरी सच्चाई सबके सामने ले आ। सुबह होते ही घर में एक बार फिर सब लोग जमा हो जाते हैं। अगली किस्त का आगाज अस्पताल के मंजर से होता है जहां राफी बेचैनी से डॉक्टर के कमरे के बाहर चहल कदमी कर रहा होता है। अरेशा के टेस्ट मुकम्मल हो चुके होते हैं और पूरा खानदान उसकी खैरियत के लिए दुआ कर रहा होता है। चंद लम्हों बाद डॉक्टर बाहर आता है और सबकी नजरें इस पर जम जाती हैं। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, फिक्र की कोई बात नहीं, माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक हैं, सिर्फ आराम की जरूरत है। ये सुनते ही सबके चेहरों पर सुकून आ जाता है। राफी फौरन अल्लाह का शुक्र अदा करता है और अरीशा के पास जाकर उसका हाथ थाम लेता है। अरीशा भी मुस्कुरा देती है लेकिन उसकी नजरें बार बार घर में चलने वाले तनाजुआत की तरफ चली जाती हैं। दूसरी तरफ हामिद साहब अब तक इस लिफाफे में मौजूद तस्वीर को बार बार देख रहे होते हैं। उनके जहन में कई सवालात गर्दिश कर रहे होते हैं। आखिरकार वो फैसला करते हैं कि अब इस राज को मजीद छुपाया नहीं जा सकता। घर में सबको जमा किया जाता है। सोफियान, जायशा, अरसलान की मां और खानदान के दूसरे अफराद हाल में मौजूद होते हैं। हामिद साहब गहरा सांस लेते हुए कहते हैं, आज जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद शायद तुम सबकी जिंदगियां बदल जाएं। पूरे हाल में खामोशी छा जाती है। वो तस्वीर सबके सामने रखते हैं। तस्वीर में कई साल पुराना मंजर होता है जिसमें कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिन्हें देखकर अरसलान की मां का रंग उड़ जाता है।
सोफियान हैरत से पूछता है, ये लोग कौन हैं? हामिद साहिब कहते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने बरसों पहले हमारे खानदान के खिलाफ साजिश की थी। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। उसी दौरान वो अजनबी शख्स दोबारा सामने आता है और कहता है, सिर्फ यही नहीं, मेरे पास इन साजिशों के सबूत भी मौजूद हैं। फिर वो एक रिकॉर्डिंग चलाता है। रिकॉर्डिंग सुनते ही अरसलान की मां के हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि उसमें उसकी आवाज वाज़ेह सुनाई दे रही होती है। वो बरसों पुराने एक मंसूबे के बारे में बात कर रही होती है, जिसका मकसद खानदान के फैसलों को अपने हक में मोड़ना था। जायशा हैरत से उसे देखती रह जाती है। सुफियान के चेहरे पर शदीद मायूसी आ जाती है। हामिद साहिब गुस्से से कहते हैं, ये सब सच है। अरसलान की मां खामोश रहती है। उसकी खामोशी ही उसका इतराफ बन जाती है। आखिरकार वो रोते हुए कहती है, हाँ, मुझसे गलती हुई थी। ये सुनते ही घर में जैसे जलजला आ जाता है। अरसलान अपनी मां की तरफ देखता है